छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई टीम के घोषणा के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार का शोर जोरों पर है। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्र विस्तार की तारीख बता रहे हैं 18 अगस्त की सुबह 10 बजे तक। इसके अलावा दूसरे सूत्र 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त तक विस्तार होने की संभावना जता रहे हैं। लेकिन तारीख से बड़ी चर्चा नामों को लेकर है। ये चर्चाएं बड़ी दिलचस्प हैं। नमस्कार। इस सियासी हलचल पर हम बात शुरू करें इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए। हम इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर भी सुन लीजिए। यह डिस्क्लेमर दिलचस्प है लेकिन अटकल नहीं। आगे हम जो कहने जा रहे हैं वह सब चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, लेकिन डिस्क्लेमर यह है कि बीजेपी में होगा वही जो मोदी शाह की जोड़ी चाहेगी और मोदी शाह जो चाहेंगे उसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दिल्ली से आएगा फैसला जिसे सुनाएंगे विष्णुदेव साय। सबसे पहले बात बीजेपी संगठन की नई टीम की। बीजेपी ने 2-3 लोगों को छोड़कर सारे नए चेहरों के साथ प्रदेश की अपनी नई टीम खड़ी कर दी है। यह पार्टी नेतृत्व की अगली पंक्ति है। इस नई टीम में 3 बार मुख्यमंत्री और अभी विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के बेटे जो पिछली कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष थे, इस बार किसी भी पद से वंचित रहे हैं। गौरी शंकर अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, लाभचंद्र बाफना, अनुराग सिंहदेव, भूपेंद्र सवन्नी से लेकर श्रीचंद सुंदरानी जैसे ढेरों दिग्गज संगठन में पदों से दूर हैं। अभिषेक सिंह को लेकर एक हल्ला यह है कि उन्हें मार्कफेड जैसी किसी कुर्सी पर बिठाए जाने का दबाव भी डाला जा रहा है। दरअसल अभिषेक सिंह को कोई पद मिलने के मामले को डॉक्टर रमन सिंह के अपने कद से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यह बात वहां तक भी जाती है जहां बीजेपी कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप उछालती है। जानकार कहते हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की कार्यकारिणी मोदी शाह की कार्यशैली की झलक ही है। बीजेपी के सूत्र कहते हैं कि यही बात अब मंत्रिमंडल के विस्तार में भी नजर आने वाली है। हालांकि इस विस्तार में कौन खुशकिस्मत होगा यह बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी पार्टी के भीतर अलग अलग नजरिए के साथ नाम उछाले जा रहे हैं। सबसे पहले दावेदारों की बात करें तो यह सूची बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल से शुरू होती है। अमर अग्रवाल छत्तीसगढ़ बीजेपी के पितृ पुरुष माने जाने वाले स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के पुत्र हैं। अनुभवी नेता हैं। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में लगातार मंत्री रहे। एक बार गुस्से में मंत्री पद छोड़ भी चुके थे, लेकिन बाद में उन्हें फिर मंत्री बना दिया गया। उनका नाम काफी दिनों से पक्का बनेंगे वाली सूची में था, लेकिन अब इस चर्चा में किंतु परंतु जुड़ने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि यदि नए चेहरों को मंत्री बनाने का फार्मूला चलेगा तो अमर अग्रवाल को अवसर नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल जाति का है। बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद यह चर्चा थी कि वैश्य समाज से कम एक प्रतिनिधित्व तो होगा ही। इस क्रम में अमर अग्रवाल की वरिष्ठता और दिल्ली में उनके संपर्क उनकी दावेदारी को मजबूत बना रहे थे। अमर अग्रवाल को लेकर पिछले दिनों एक दिलचस्प चर्चा यह सुनाई दी कि उनकी तो विभाग को लेकर भी मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने कथित रूप से आबकारी विभाग न लेने की इच्छा जताई थी। यह सुनी सुनाई ही है और इसकी पुष्टि भी नहीं हो सकती, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली से लौट आने के बाद इन चर्चाओं की दिशा बदल चुकी थी। वैसे पार्टी के भीतर वैश्य समाज से ही दूसरा नाम चर्चा में था, वो भी दमदार है। ये नाम है राजेश मूणत का। अनुभवी और वरिष्ठ होने के साथ साथ राजेश मूणत राजधानी रायपुर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। बीजेपी के भीतर राजेश मूणत की ताकत है डॉक्टर रमन सिंह। बताते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह राजेश मूणत के लिए रायपुर से लेकर दिल्ली तक पूरी कोशिश कर रहे हैं और यह भी कि ऐसा वे अंतिम क्षणों तक करेंगे। इन दोनों नामों में से कोई एक बनेगा अगर नए चेहरे का फार्मूला पार्टी इस विस्तार में छोड़ती है तो। इस तबके से अचानक ही जो नाम तेजी से उभरा है वो है अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल का। राजेश अग्रवाल कांग्रेस से ही बीजेपी में
शामिल हुए थे और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हराया था। यह नया चेहरा है। सरगुजा संभाग से ही एक मंत्री रामविचार नेताम को लेकर भी दिलचस्प चर्चाएं हैं। बताते हैं कि उनके खिलाफ एक व्यवस्थित अभियान छेड़ा गया है। उनकी कार्यशैली की दिल्ली में उच्च स्तरों तक शिकायत की गई। यह चर्चा है कि रामविचार नेताम दिल्ली में घूम घूम कर तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। इसे बीजेपी में जनसंपर्क कवायद के रूप में देखा जा रहा है, जो कितनी सार्थक होगी यह विस्तार के समय ही पता लगेगा। लेकिन अटकलों को सुने तो बस्तर से भी आदिवासी नाम उछल रहे हैं। इनमें कांकेर से आसाराम नेताम और दंतेवाड़ा से चैतराम अटामी का है। इसी तरह सरगुजा संभाग की प्रेमनगर सीट के विधायक भुवन सिंह मरावी का नाम भी चर्चा में है। भुवन सिंह मरावी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के करीबी भी हैं। दिलचस्प यह है कि इस प्रस्तावित विस्तार में जो नाम चर्चा में भी नहीं सुनने को मिल रहा है वो बीजेपी के मुखर विधायक अजय चंद्राकर का है। उन्हें पार्टी ने प्रवक्ता के पद से भी हटा दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अजय चंद्राकर विधानसभा के भीतर अपनी ही सरकार के मंत्रियों को घेरने से नहीं चूकते हैं। अजय चंद्राकर का नाम उनके अनुभव और वरिष्ठता को देखते हुए लिया जा सकता था, लेकिन बीजेपी के भीतर जातिगत समीकरणों की चर्चा करने वाले कहते हैं कि इस क्रम में अगर किसी नाम की दावेदारी ज्यादा पुख्ता कही जा रही है तो वह दुर्ग जिले के स्पोर्टी विधायक गजेंद्र यादव हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग से राज्य में साहू आबादी के बाद जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है वो हैं यादव। साहू समाज के प्रतिनिधि के तौर पर तो स्वयं उप मुख्यमंत्री अनुज साव हैं ही। ऐसे में जातिगत समीकरणों के लिए जरूरी मानने के दौर में छत्तीसगढ़ में यादवों को प्रतिनिधित्व देना पार्टी को ज्यादा तर्कसंगत लग सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग से ओम प्रकाश चौधरी और लखनलाल देवांगन भी। फिर भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब सवर्णों से ज्यादा पिछड़े आदिवासी या सतनामी समाज एक ऐसी संगठित ताकत के रूप में उभर रहे हैं। इन्हें नजरअंदाज कर सवर्णों को तवज्जो देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए अब छत्तीसगढ़ में संभव नहीं रहा। कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में सवर्ण दबदबे का युग बीत चला है। बीजेपी के भीतर जिन नामों की चर्चा है उनमें एक नाम पुरंदर मिश्रा का लिया जा रहा है। राजधानी को प्रतिनिधित्व से लेकर नए चेहरे को मौके देने जैसे पैमाने पर तो पुरंदर मिश्रा का नाम बैठता है, पर एक ब्राह्मण विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बना देने के बाद क्या एक और ब्राह्मण को मंत्री बनाने का जोखिम सवर्णों की पार्टी के ठप्पे से उबरने की कोशिश करती बीजेपी उठा सकती है? खासतौर पर तब जब इन दिनों ईसाई और आदिवासियों में बीजेपी के विरोध के स्वर सुने जा रहे हों, और तब जब प्रदेश की एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति दूसरा मंत्री पद भी मांग रही हो। भूपेश बघेल की सरकार में अनुसूचित जाति से 2 मंत्री थे और शायद सरकार में अभी एक दयालदास बघेल ही हैं। इस वर्ग से ही आरंग के विधायक खुशवंत गुरु का नाम चर्चा में है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि खुशवंत गुरु को बनाने से अनुसूचित जाति के साथ साथ रायपुर जिले को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। कैबिनेट विस्तार में दिक्कत इसलिए भी आ रही है कि अधिकतम 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं, मगर ऐसे सीनियर विधायकों की संख्या अधिक है जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इनमें बस्तर संभाग से विक्रम उसेंडी और लता उसेंडी हैं। चर्चा है कि विक्रम उसेंडी को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। ऐसे ही पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष धर्मलाल कौशिक भी दौड़ में हैं। इन वजहों से सीनियर विधायकों की जगह नए चेहरों में मंत्री बनाने पर भी विचार चल रहा है। रायपुर के प्रतिनिधित्व की चर्चा के बीच बीजेपी के सूत्र मुख्यमंत्री की रायपुर शहर से निकली तिरंगा यात्रा से दिग्गज नेताओं की बेरुखी की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं। पार्टी के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यदि रायपुर के नेताओं में से किसी को यह भरोसा होता कि वे मंत्री बनेंगे तो भीड़ इतनी अलग होती कि संभलती नहीं। पर मुख्यमंत्री की रैली का प्रदर्शन बेहद फीका माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर भी इसे गंभीरता के साथ दर्ज किया गया ही। बीजेपी में यह कहने वाले लोग भी हैं कि अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव 2 नाम तय हैं। राजेश अग्रवाल के नाम का हल्ला सिर्फ मीडिया में है और रायपुर से राजेश मूणत या पुरंदर मिश्रा में से कोई एक ही तय होंगे। ऐसा कहने वाले सूत्र कहते हैं कि बीजेपी में डॉक्टर रमन सिंह अभी हल्के नहीं हुए हैं।
प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में कितने नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, इसे लेकर एक चर्चा हरियाणा फार्मूले की है। हरियाणा में भी 90 सीटें हैं, लेकिन वहां मुख्यमंत्री को मिलाकर 14 का मंत्रिमंडल है। छत्तीसगढ़ में यह गुंजाइश थी, लेकिन पिछले मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा फार्मूले से खुद को बचाए रखा। यदि हरियाणा की तर्ज पर विस्तार हुआ तो छत्तीसगढ़ को 3 मंत्री मिल सकते हैं, नहीं तो 2 ही। सरकार के सूत्र कहते हैं कि यह विस्तार जल्दी ही होना बेहतर है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही बहुत से महत्वपूर्ण विभाग हो गए हैं और उनकी अपनी व्यस्तता के चलते सभी विभागों की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। बीजेपी ने संगठन की नई टीम के साथ अपनी नई शैली का साफ संदेश दिया। अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पता चलेगा कि बीजेपी सरकार में नए चेहरों को महत्व देगी या कई पारी में सत्ता के हिस्सेदार रह चुके नेताओं के अनुभव का ही लाभ उठाएगी। तो चलिए इंतजार करते हैं उस फैसले का, जिससे पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में मोदी शाह को कैसा सुशासन पसंद है। ये रही हमारी सियासी रिपोर्ट जो आपने देखी। अब आप कमेंट में बताइए कि रायपुर से मंत्रिमंडल में किसी चेहरे को जगह मिलेगी या किस चेहरे की दावेदारी आपको सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है। बने रहिए द लेंस के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।